अनामिका भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर उज्जैन कांड से जुड़ी हुई। उज्जैन कांड को लेकर नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जिसमें लड़की जो है स्कूल जैसी ड्रेस में नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वारदात के पहले का सीसीटीवी फुटेज मिला है पुलिस को और ये फुटेज जो है वो बताया जा रहा है 3 बजे के आसपास का है और 3 बजे के बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि वारदात को सुबह 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच अंजाम दिया गया है। और उज्जैन मामले में कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वो संदिग्ध जो सीसीटीवी में पीड़िता के आसपास दिख रहे हैं उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वारदात से पहले का भी सीसीटीवी मिला है, वारदात के बाद का भी सीसीटीवी सामने आया है और उस पीड़िता के आसपास जो लोग दिख रहे हैं उन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। करीब 4 संदिग्ध हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी के आधार पर हिरासत में लिए गए हैं 4 लोग। पीड़ित के आसपास ये सभी संदिग्ध दिखे थे, इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक ऑटो चालक से भी पूछताछ की गई है। एक एसआईटी गठित की गई थी जिसमें लगभग 28 सदस्य थे जिन्होंने शहर के आसपास के जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, खासकर वो सीसीटीवी हों या बाकी चीज़ें हों, उनका अवलोकन किया। उसमें खासकर एक संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध ऑटो चालक पाया गया था, उसको भी हम लोगों ने प्लान किया। उसको जब हमने देखा बहुत अच्छे से, इसमें एफएसएल की टीम भी आई थी, तो कुछ ब्लड स्टेन्स थे जो ऑटो के जो पीछे की बैक सीट होती है उसमें मिले थे। इसकी भी जो जांच के लिए भेजी गई है। जो ऑटो चालक है या जो ऑटो मालिक है उसको अभिरक्षा में लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सत्यापित हो चुकी हैं, सिर्फ टेक्निकल साक्ष्य जो हैं वो संकलित होना बाकी हैं और जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। तो उज्जैन में हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल पीड़िता की सेहत में सुधार है, पीड़िता इंदौर के अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हैवानों ने बच्ची के पूरे कपड़े फाड़े, शरीर को नोचा। 2.5 घंटे तक वो फटे कपड़ों से बदन को छुपाती, मदद मांगती रही और समाज सोता रहा। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार की गई। हैवानों ने पहले मासूम की अस्मत लूटी, फिर मरने के लिए लहूलुहान हालत में सड़क पर छोड़ दिया। दरिंदों के चंगुल से जान बचाकर मासूम शहर की गलियों में मदद की गुहार लगाती रही। कपड़े के चीथड़ों से नोचे हुए जिस्म को ढक दरवाजों पर दस्तक देती रही, इस उम्मीद से कि कहीं से कोई सहारा मिलेगा, इंसानियत के नाते मदद का कोई हाथ आगे आएगा और उसकी सांसों की टूटती डोर को थाम लेगा। उज्जैन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना महाकाल की नगरी उज्जैन से सामने आई है, जहां पर की एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी करतूत होती है और इसके बाद वो बच्ची खून से लथपथ, फटे हुए कपड़ों में, अर्धनग्न अवस्था में कई घंटों तक, कई किलोमीटर तक भटकती रहती है, लेकिन कई लोगों से मदद मांगने के बाद भी उसे मदद नहीं मिलती है। मदद की आस में बच्ची कई किलोमीटर तक चली और अंत में बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के लिए उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। आंखें स्वेलिंग से भरी हुई थी उसकी, पूरे शरीर में जो है कि पाँव के यहाँ पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि आपकी दुर्दशा ये किसने की है, आप कहाँ से आए हो और इस क्षेत्र में कब से हो, और तुम यहाँ आई हो किसके साथ आई हो, अपने माता पिता के साथ आई हो? वह मुझे कुछ नहीं बता पाई। मैंने उससे बार बार पूछा कि अपने माता पिता का नंबर यदि तुम जानती हो तो इससे फ़ोन लगा लो मेरे फ़ोन से। मैंने अपने मोबाइल का कीपैड निकाल करके उसे दिया, लेकिन फिर भी वह कॉल नहीं कर पाई। बच्ची से जब महिला अधिकारियों ने बात की तो उसके द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उससे गलत काम करना बताया, जिस पे तत्काल 0 पे एफआईआर ली गई, जो थाना महंकाल में असल अपराध में पंजीबद्ध किया गया है। उसके बाद घटना की गंभीरता को लेके पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा सर ने एसआईटी का गठन किया, जिसमें अलग अलग 3 एसआईटी काम कर रही है, जिसमें महिला अधिकारी भी हैं, साइबर के विशेषज्ञ भी हैं और क्राइम ब्रांच के भी हैं। उस वक्त मदद के लिए कोई आगे नहीं आया, लेकिन कांग्रेस ऐसी शर्मनाक घटना पर भी सियासी रोटी सेकने में लगी है।
मध्य प्रदेश में चुनाव करीब हैं तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि क्या ये बेटी लक्ष्मी और लाडली बहना नहीं है। इधर पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री और पुलिस एक्शन में है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। उज्जैन के सारे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। अब लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन यही समाज उस वक्त कहां था जब फटे कपड़ों में मदद की गुहार लगाती ये 12 साल की लाडली गली गली भटक रही थी। सच तो ये है कि खुद को सभ्य समाज का इंसान कहने वालों की आंखों का पानी मर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य विजय, देखिए, इस घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर बल्कि समाज की संवेदनहीनता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अब तक क्या कुछ पता चला है? बताया जा रहा है कि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए कानून का एक अपना पक्ष है कि लॉ एंड ऑर्डर के दावे सरकार करती है, लेकिन यहाँ पर दावे खोखले होते दिखते हैं। दूसरी तरफ मानवता की बात की जाए, इंसानियत की बात की जाए तो जो सीसीटीवी फुटेज हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो बच्ची है वो लहूलुहान हालत में, अर्धनग्न अवस्था में दर दर भटकती है, लोगों से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। तो ऐसे में वो समाज जो सरकार पर या सिस्टम पर सवाल खड़े करता है उसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल है कि उन्हें भी मदद के लिए आगे आना चाहिए। फिलहाल इस घटनाक्रम की बात करें, काफ़ी शर्मनाक घटना ये है। 12 साल की बच्ची है जिसके साथ इस तरह की दरिंदगी की गई है। इस घटना में पुलिस का यह दावा है कि एसआईटी गठित कर दी है। चार लोग जो हैं उन्हें हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बारीकी से उनसे हर पहलू पर पूछताछ की जा रही है। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज में बच्ची के आसपास दिखे थे, इस आधार पर उन्हें हिरासत में लिया है। दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट ये है कि जो पीड़िता है उसका एक फोटो सामने आया है जिसमें वो स्कूल की ड्रेस में नजर आ रही है। मतलब ये रेप से पहले का तस्वीर है जिसमें वो एक स्कूल ड्रेस में है और एक बाद की तस्वीर है जिसमें वो अर्धनग्न अवस्था में भटकती रहती है। तो ये जो स्कूल की ड्रेस में बच्ची है, ये जो तस्वीर है ये 3 बजे की बताई जा रही है, रविवार सोमवार के बीच की रात करीब 3 बजे, क्योंकि 25 तारीख को 9:24 पर पुलिस को सूचना दी गई। रात के 3 बजे की ये फोटो है जिसमें वो एक स्कूल ड्रेस में है। तो इस समय ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 बजे के बाद इस बच्ची से ये गलत काम हुआ, रेप हुआ है। अब पुलिस जो है तमाम दावे कर रही है। उनका ये कहना है कि एसआईटी के अंदर में भी 3 टीमें हैं, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं और जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी तक पुलिस के पास, उज्जैन पुलिस के पास कोई ठोस जवाब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिल्कुल ठोस जवाब पुलिस के पास नहीं है। और सवाल मानवता पर भी उठ रहा है कि जो लोग वहां मौजूद थे, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे थे, उन लोगों ने इस बच्ची की मदद आखिर क्यों नहीं की।